हाजी अब्दुल करीम के घर में बज़ाहिर सब कुछ ठीक था। बड़ा सा मकान, इज्जत, खुशहाली और मोहल्ले में नेक नामी। उनकी बीवी बेगम जाहिदा खुद को एक समझदार और तजर्बाकार औरत समझती थीं। उनकी 2 बेटियां थीं, आयशा और नादिया, दोनों शादीशुदा और अपने अपने घरों में आबाद। एक बेटा था, अहमद, जिसकी शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। उसकी बीवी सिद्रा इसी घर में रहती थी। बेगम जाहिदा के दिल में एक बात बहुत गहरी बैठी हुई थी, बेटियां तो साया होती हैं और बहू तो आखिर बहू ही होती है। यही सोच उनके हर फैसले में झलकती थी। हर हफ्ते जुमे की शाम से ही घर में हलचल शुरू हो जाती। बेगम जाहिदा सिद्रा को आवाज़ देती, सिद्रा, कल आयशा और नादिया आ रही हैं, अच्छी सफाई करना, सालन खास बनाना, बिरयानी भी और कबाब भी। सिद्रा खामोशी से जी अम्मा कहकर काम में लग जाती। हफ्ते भर की थकन के बावजूद वो वीकेंड पर भी सुबह सवेरे उठती, सब्जी काटती, गोश्त बनाती, मिठाई तैयार करती। बेगम जाहिदा बार बार बावर्ची खाने में आकर हिदायत देती, नमक कम ना हो, बेटियों को पसंद है, रोटियां नरम होनी चाहिए, वो मेहमान हैं। जब बेटियां आतीं तो बेगम जाहिदा खुद उनके जूते उतरवाती, सोफे पर बिठाती, पंखा ठीक करती, सिद्रा को इशारा करती, बेटियों को चाय दे आओ और खुद बैठने की ज़रूरत नहीं, काम देखो। सिद्रा की माँ भी इसी शहर में रहती थी। वो कई बार कहती, अम्मा अगर इजाज़त हो तो मैं कल अम्मी के घर चली जाऊं। बेगम जाहिदा फ़ौरन सख्त लहजे में जवाब देती, वीकेंड पर? हरगिज़ नहीं, वीकेंड तो घर संभालने के लिए होता है, मेके जाने के लिए नहीं। जबकि उसी वक्त बेगम जाहिदा फ़ख्र से कहती, मेरी बेटियां तो हर हफ्ते मेरे पास आती हैं, माँ का हक अदा करती हैं। एक दफ़ा नादिया को हल्का सा बुखार हो गया। बेगम जाहिदा परेशान हो गई, अरे मेरी बच्ची कमज़ोर है, आज यहीं रहेगी। सिद्रा, इसके लिए यखनी बनाओ, दवा वक्त पर देना। नादिया 3 दिन तक वहीं रही, आराम किया। सिद्रा खामोशी से उसकी खिदमत करती रही। चंद हफ्तों बाद सिद्रा खुद तेज़ बुखार और शदीद कमज़ोरी में मुब्तला हो गई। उसने हिम्मत करके कहा, अम्मा तबीयत बहुत ख़राब है, आज काम ना कर पाऊंगी। बेगम जाहिदा ने सर्द लहजे में कहा, बुखार तो आता जाता रहता है, घर के काम नहीं रुकते, बहू हो, बेटी नहीं। सिद्रा कांपते हाथों से बर्तन धोती रही। एक दिन सिद्रा की माँ शदीद बीमार हो गई और अस्पताल में दाखिल हुई। सिद्रा की आंखों में आंसू थे। अम्मा, अम्मी बहुत बीमार हैं, मुझे एक दिन के लिए जाने दें। बेगम जाहिदा ने साफ इनकार कर दिया, अभी बेटियां आने वाली हैं, घर में काम है, माँ तो सबकी होती है, बहाने नहीं चलते। इसी हफ्ते आयशा के ससुराल से फ़ोन आया कि वो लोग सैर के लिए जा रहे हैं। बेगम जाहिदा खुश होकर बोली, वाह, मेरी बेटी मज़े करे, शौहर के साथ घूमना भी हक है। घूमने पर नाराज़गी। एक दिन अहमद ने सिद्रा से कहा, चलो कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं, तुम बहुत थक गई हो। बेगम जाहिदा को पता चला तो फ़ौरन नाराज़ हो गई। बहू को घुमाना है, पहले घर के काम सीख ले, ये अय्याशियाँ शादी के बाद अच्छी नहीं होती। मगर जब बेटियां अपने शौहरों के साथ तस्वीरें भेजतीं तो बेगम जाहिदा फ़ख्र से सबको दिखाती। ईद करीब थी। बेगम जाहिदा हस्बे मामूल बेटियों के लिए बाजार जाने लगी। सिद्रा ने खुश दिली से कहा, अम्मा मैं भी साथ चलूं? बाजार में बेगम जाहिदा ने आयशा और नादिया के लिए महंगे लॉन के सूट, कढ़ाई वाले दुपट्टे और मैचिंग जूते खरीदे। दुकानदार ने सिद्रा के लिए भी पूछा तो बेगम जाहिदा ने फ़ौरन कहा, इसके लिए सादा सा ले दो, घर में ही तो पहनना है। सिद्रा के हिस्से में एक सस्ता सा सूट आया, ना डिज़ाइन न कपड़ा ढंग का। घर आकर बेगम जाहिदा ने फ़ख्र से बेटियों के कपड़े सबको दिखाए और सिद्रा से कहा, तुम ये वाला संभाल कर रख लेना, ज़्यादा कपड़े बहू को ज़ेब नहीं देते। उस रात सिद्रा ने पहली बार खामोशी में रोकर दिल हल्का किया। चंद दिन बाद बेगम जाहिदा एक दर्स में गई। मौलाना साहब ने कहा, याद रखो, इंसाफ सिर्फ ज़मीन पर नहीं, आसमान पर भी इसका हिसाब है। अल्लाह ताला ने सिर्फ औलाद में ही नहीं, हर रिश्ते में इंसाफ का हुक्म दिया है। बेटी और बहू में फ़र्क करना भी जुल्म है, क्योंकि बहू भी किसी की बेटी है। क़यामत के दिन ये भी पूछा जाएगा कि तुमने बहू और बेटी के साथ कैसा सलूक किया। बीमारी में, खुशी में, कपड़ों में, वक्त में, इजाज़त में, मोहब्बत में, हर फ़र्क की जवाबदेही होगी। ये अल्फाज बेगम जाहिदा के दिल में तीर की तरह उतर गए। उन्हें याद आया, बहू की बीमारी में सख्ती, माँ के पास न जाने देना, सस्ते कपड़े, वीकेंड पर पाबंदियाँ और बेटियों के लिए हर सहूलत। उनकी आंखें वाकई खुल गईं। घर आकर बेगम जाहिदा सीधी सिद्रा के कमरे में गई। वो बिस्तर पर बैठी कपड़े तह कर रही थी।
بیگم زاہدہ نے پہلی بار اسے بیٹی کہہ کر پکارا۔ سدرا بیٹی۔ سدرا چونک گئی۔ بیگم زاہدہ کی آواز بھر آئی۔ میں نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی۔ میں نے تمہیں بہو سمجھ کر کمتر جانا اور اپنی بیٹیوں کو حد سے زیادہ۔ مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا اور میں اس دن شرمندہ نہیں ہونا چاہتی۔ مجھے معاف کر دو۔ یہ پہلی بار تھا کہ معافی حکم نہیں ندامت کے ساتھ مانگی گئی۔ سدرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے آہستہ سے کہا، اماں، اگر آپ واقعی انصاف کریں گی تو یہی میری سب سے بڑی خوشی ہوگی۔ بیگم زاہدہ نے اس دن کے بعد ویکینڈ پر سدرا کو میکے جانے کی اجازت دی۔ بیماری میں خود اس کی تیامرداری کی۔ عید پر اس کے لیے بھی وہی کپڑے لیے اور سب کے سامنے کہا، یہ صرف میری بہو نہیں، میرے بیٹے کی خوشی اور کسی کی بیٹی ہے۔ بیٹی اور بہو میں فرق صرف گھر نہیں توڑتا، انسان کو اللہ کے سامنے مجرم بھی کھڑا کر دیتا ہے۔